नमस्कार दोस्तों। हमारे हिंदू धर्म में किसी भी पूजा पाठ व्रत या त्यौहार की शुरुआत भगवान श्री गणेश, जिन्हें हम प्यार से विनायक जी भी कहते हैं, उनकी आराधना के बिना अधूरी मानी जाती है। चाहे कोई भी व्रत हो, करवा चौथ, संकट चौथ, एकादशी या सोमवार का व्रत, हर व्रत की कथा सुनने के बाद विनायक जी की कथा सुनना अनिवार्य होता है। तभी व्रत का पूरा फल मिलता है। आज हम विनायक जी की एक ऐसी ही चमत्कारी और भावपूर्ण कहानी सुनेंगे जिसे सुनने से घर में सुख, समृद्धि, रिद्धि सिद्धि आती है और सारे संकट दूर हो जाते हैं। आपसे निवेदन है कि कहानी को पूरा और ध्यान से सुनिए। प्रेम से बोलिए विनायक जी महाराज की जय। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक अंधी बुढ़िया माई रहती थी। वह बहुत ही गरीब थी और उसका एक बेटा और एक बहू थे। बुढ़िया माई भगवान विनायक जी की परम भक्त थी। वह हर रोज़ नियम से विनायक जी की पूजा करती थी और उनसे प्रार्थना करती थी। बुढ़िया माई की निश्चल भक्ति देखकर एक दिन विनायक जी साक्षात प्रकट हो गए। विनायक जी ने बुढ़िया माई से कहा कि हे माई, मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। तू मुझसे जो चाहे मांग ले, मैं तेरी हर इच्छा पूरी करूँगा। बुढ़िया माई सीधी सादी थी। उसने कहा कि हे प्रभु, मुझे तो मांगना भी नहीं आता, मैं आपसे क्या मांगूं। तब विनायक जी मुस्कुराए और बोले, माई, तू अपने बेटे और बहू से पूछ कर मांग ले, मैं कल फिर आऊँगा। बुढ़िया माई अपने बेटे के पास गई और बोली, बेटा, आज मेरे विनायक जी आए थे और कह रहे थे कि कुछ भी मांग ले, बता मैं उनसे क्या मांगूं। बेटे ने कहा, माँ, तू विनायक जी से बहुत सारा धन और दौलत मांग ले ताकि हमारी गरीबी दूर हो जाए। इसके बाद बुढ़िया अपनी बहू के पास गई और पूछा, बहू, विनायक जी मुझसे कुछ मांगने को कह रहे हैं, मैं क्या मांगूं। बहू ने कहा कि सासू माँ, धन दौलत तो आती जाती रहती है, आप विनायक जी से एक पोता मांग लो जिससे हमारे घर का वंश आगे बढ़े और घर में खुशियाँ आए। अब बुढ़िया माई असमंजस में पड़ गई। वह सोचने लगी कि बेटा धन मांग रहा है और बहू पोता मांग रही है। उसने सोचा, क्यों ना मैं अपनी पड़ोसन से भी सलाह ले लूं। वह पड़ोसन के पास गई और पूरी बात बताई। पड़ोसन ने कहा कि अरे माई, तू तो पहले ही बूढ़ी हो चुकी है, तेरी आंखें भी नहीं है, तू धन और पोता लेकर क्या करेगी। तू तो अपने लिए विनायक जी से अपनी आंखों की रोशनी मांग ले ताकि तू अपनी बची हुई जिंदगी आराम से देख सके। घर आकर बुढ़िया माई रात भर सोचती रही कि ऐसा क्या मांगा जाए जिससे बेटे, बहू और मेरी तीनों की इच्छा पूरी हो जाए और विनायक जी को बुरा भी ना लगे। उसने विनायक जी का ध्यान किया और एक बहुत ही सुंदर तरकीब सोची। अगले दिन विनायक जी फिर से प्रकट हुए और बोले, हाँ माई, आज बता तूने क्या मांग सोचा है, तुझे क्या चाहिए। बुढ़िया माई हाथ जोड़कर बोली, विनायक जी महाराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपनी आँखों से अपने पोते को सोने की कटोरी में दूध पीता देखूं और मेरे पैर बिल्कुल ठीक हो जाए। बुढ़िया माई की यह बात सुनकर विनायक जी हंस पड़े और बोले, माई, तूने तो मुझे ठग लिया। तूने एक ही वरदान में अपने लिए आँखें और सेहत मांग ली, बहू के लिए पोता मांग लिया और बेटे के लिए सोने का कटोरा यानी ढेर सारा धन मांग लिया। पर कोई बात नहीं माई, मैं अपने वचन का पक्का हूँ, तूने जो मांगा है वो सब तुझे मिलेगा। इतना कहकर विनायक जी अंतर्ध्यान हो गए। कुछ ही समय में विनायक जी की कृपा से बुढ़िया माई की आंखों की रोशनी वापस आ गई, उसके पैर ठीक हो गए, बहू के सुंदर सा बेटा हुआ और बेटे का व्यापार इतना बड़ा कि घर में धन दौलत की कोई कमी नहीं रही। बुढ़िया माई अपने पूरे परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगी। हे विनायक जी महाराज, जैसे आपने उस अंधी बुढ़िया माई की पुकार सुनी और उसकी चालाकी को भी सहजता से स्वीकार कर उस पर कृपा की और उसे सब कुछ दिया, वैसे इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले, हुकारा भरने वाले सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना, सबके दुख दूर करना, सबको सुख समृद्धि देना और किसी का भी दामन खाली मत रखना। भगवान गणेश बहुत दयालु हैं, वह केवल सच्चे मन से याद करने मात्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं। उम्मीद है आपको यह कहानी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसी ही और भी धार्मिक व्रत कथाएं और भजन सुनने के लिए
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। कमेंट बॉक्स में जय गणेश देवा या विनायक जी महाराज की जय लिखना ना भूलें। भगवान गणेश आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।